जय जय नवल किशोर, जय भक्ति इनके पद मंथन की नारायणं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गणपति यहाँ चौकीदारी करो तुम, ठीक है? इस जीवन की सुंदर नैया पार करेंगे उमर कन्हैया। ये आई दिया ठाकुर जी से नाव चलेगी भैया। अब तो ये जानते हैं आबू में मझधार उन्हीं के हाथों में पतवार के आप ही उठावे तेरा तेरा राम जी करेंगे तेरा। लेकिन उससे पहले 7 दिन अभी प्रार्थना शुरू कर दीजिए। सामूहिक प्रार्थनाओं का बड़ा असर होता है। अभी प्रिया प्रियतम से प्रार्थना करते हैं कि अब मौसम अनुकूल कर दीजिए। ये धड़धड़ाना ढेढ़ाना और ये मौसम विभाग अब अच्छी सूचनाएं देना शुरू कर दे। 3 दिन का अंधड़, 4 दिन का तूफान, क्या क्या सुनाते हैं, डर लगता है। चलिए प्रभु की कृपा से और सब काम हो जाएगा, ऐसी आशा, शुभ आशा और यही अभिलाषा भगवान के श्री चरणों में रख देते हैं। हम लोग पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। उसमें हमने कहां तक सुना भैया? कहां तक सुना था? मनुष्य लोक में उपकरण गंधर्व बनी, उनका विवाह हुआ मालावती नाम की गंधर्व कन्या से और 49 बहनों ने कहा हमें भी विवाह करना है। 50 से विवाह हुआ। ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर में यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में उपकरण गंधर्व के रूप में देवर्षि नारद जी महाराज भी उपस्थित हुए और कीर्तन में संकीर्तन करते समय ब्रह्मा को देखकर कुछ जो मनुष्योचित चेष्टाएं हैं वो हुई। तेज स्खलित हुआ। ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि जाओ मनुष्य लोक में पैदा हो जाओ। ऐसे तो मानव लोग करते हैं, देवताओं के समाज में तो ऐसा नहीं होता। दासी पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन कहा भगवान की भक्ति तब भी बनी रहेगी। उपकरण कैसे हैं? भगवान के भक्त भी हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति एक ऐसे साधक जैसी है जो संसार को भी नहीं छोड़ पा रहे, संसार में भी उसका आकर्षण है और भगवान में भी आकर्षण है। देखिए
साधकों के मार्ग में पतन होता है, लेकिन उस पतन को वो गौरव नहीं मानते। भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान आज मुझसे ये गलती हुई, अब मैं दोबारा न करूं, मुझसे ये त्रुटि हुई, इसे ठीक कर दीजिए। वो नित्य प्रार्थना करते हैं, नित्य उस गलती को ना करने का संकल्प लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये साधक की कहानी। सिद्धों का पतन होता है ना, तो भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते, जल्दी से क्षमा कर देते हैं अगर वो सिद्ध बाल भाव के हैं। और अगर वो मानते हैं कि हम सिद्ध हैं और उच्च कोटि के हैं, साधक भक्त छोटे बालक के समान होता है। जिमि बालक राखई मैं है तारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। ये बच्चा गलत कोई चीज हाथ में ले ले तो उसकी मम्मी हाथ से छीन ले, चांटे मारेगी, चांटे बजाएगी, ईश्वर की चांटे पड़वा देते हैं। माता जैसे अपने छोटे बालक को रखती है, पर बड़े बेटे के सब मोरे क्रोध तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। दास मेरे भक्त, मेरे छोटे बच्चे हैं, और प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। भगवान का मंत्र जपते थे, शायद ओम नमो श्रीरास मंडलेशाय स्वाहा नाम से कोई मंत्र था, उस मंत्र का जप किया करते थे। कृष्ण भक्ति तपती थी, पर गंधर्व कन्याओं में आसक्त थे, इसलिए भक्ति परिपक्व नहीं थे। भगवान कैसे मिलते? लेकिन ये भक्ति वेस्ट नहीं जाती। गलती हुई, पुनः शाप मिला। किसी जन्म के शुद्ध भक्त थे, स्वयं नारद जी के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहला शाप भगवान की लीला के कारण मिला, उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी गंधर्व बनने का। जब उनका स्वभाव शाप से ऐसा बन गया, तब तो उनकी कोई गलती भी नहीं मानी जाएगी। इसलिए क्रमशः किसी भी देवर्षि नारद जी महाराज की गलती नहीं कही जाएगी। ब्रह्मा जी ने जैसे ही शाप दिया, उपबरण को रियलाइजेशन हुआ कि भगवान के पवित्र संकीर्तन में मेरे मन में ऐसे खराब भाव आए। उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, मूलाधार चक्र से लेकर षट चक्र भेदन करके कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र में स्थित कर लिया, शरीर त्याग दिया। जैसे ही शरीर त्यागा, मालावती नाम की गंधर्व कन्या थी, वो उनसे इतना प्रेम करती थी, उनकी पत्नी पटरानी थी। 49 कन्याओं ने भी, जो 50 की 50 पत्नियां थी, सबने रोना शुरू कर दिया, विलाप मच गया सबका। मालावती बड़ी सती थी, सती के तेज से देवता भी डरते हैं। संत और सतियों से देश चलता है। 3 लजावे देश को, 3 और 3 बनावे देश को, सती शूर और संत, और 3 लजावे देश को, उल्टा, कायर, और एक और है, हाँ? शायद ऐसा ही कुछ है। एक उल्टा, सती स्त्री होती है, एक उल्टा होती है, उसका उल्टा। सती का उल्टा कौन? उल्टा। हाँ, तो सती और संत में बड़ा तेज होता है। अपने पति देव से इतना प्रेम था उपकरण से, ये महासती विलाप करने लगी, रोने लगी, और उनका जो मस्तक अपनी गोद में रख लिया, वो जो वीणा लेते थे उस वीणा को अपने कंधे पे रख लिया, स्फटिक की माला लेके जपने लगी, और कहा पूरे देवलोक का विध्वंस कर दूंगी अपने शाप से, मेरे पति को जीवित करो। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे, सबकी सिद्धि पिट्टी गुम हो गई।
भगवान ने आकाशवाणी की देवताओं के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में। ब्रह्मा जी से कहा आप कह दो देवताओं को मैं ब्राह्मण बन के आता हूँ, मैं समझाता हूँ इन्हें। और ब्राह्मण से मालावती का शास्त्रार्थ होता है। भद्रे ये कौन है? ये मेरे पति देव हैं। तो उन्हें बार बार समझाने लगे देखो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समझाने लगे किसको जिम्मेदार मानोगे? इनको कोई बीमारी हुई थी कैसे, वैसे गए कैसे, कोई बीमारी हुई थी क्या? अनजान बन के भगवान पूछ रहे। उनको कोई बीमारी नहीं हुई थी, इन्हें शाप मिला था, इन्होंने शरीर छोड़ दिया स्वयं। देवताओं ने यमराज की तरफ देखा, सती ने, यमराज हाथ जोड़ने लगे, देवी मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मौत का काम है। मृत्यु देवी के अंदर कि मैं क्या करूँ, ये तो यमराज के लिए मेरे को लगा था इस काम का पॉइंट कर रखा है। काल देवता ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। सबकी तरफ देख रही है, ब्रह्मा जी ने लिखा, ब्रह्मा जी की तरफ कोर्ट में देखने लगी, सारा इतना रजिस्टर तुमने मेंटेन किया हुआ है, उसमें इतनी मृत्यु लिखी। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी क्या बोले? उन्होंने कहा देखो भगवान ने मेरे को ये सिस्टम दिया, सबका निजकृत कर रहे हैं। बीच में भगवान इंटरप्ट करने लगे, रहने दो, देखो किसी की गलती नहीं है, सब सिस्टम में चल रहा है। तुम्हारे पति देव को, अरे पति कितने जन्म से कितने पति आए? उन्होंने कहा देखिए मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ, मेरे यही पति हैं और ये अंतिम पति हैं। भगवान कहने लगे देखो भगवान की भक्ति सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा हाँ मुझे सबसे पता है, मुझे पता है। अरे पहले विरक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए बड़े पुरुष विरक्त हुए हैं, पर स्त्रियों के लिए विरक्ति बहुत मुश्किल है, उनके लिए अनुरक्ति का मार्ग शोभनीय है। बार बार शाप देने को आतुर हो जाती। ठाकुर जी ने कहा भगवान की खूब भक्ति सुन ली, श्री कृष्ण भक्ति का महात्म्य युग से बढ़कर एक उपदेश कर दिए, लेकिन मालावती अड़िग रही। उनका कोई बात नहीं, सब ठीक है, मेरे पति देव लौटा दीजिए। पर जैसे ही फिर अंत में भगवान ने क्या किया? प्राण दान दिए, उपबरण को पुनर्जीवन दिया। पुनर्जीवन की बात में बड़े आनंद पूर्वक लाखों वर्ष तक गंधर्वराज अपनी पत्नियों के साथ रहे। एक दिन समय आया, उनके पूज्य पिताजी पहुंच गए भगवान विष्णु के धाम। उपबरण गंधर्व विष्णु ने शरीर छोड़ा और मालावती सती हो गई, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। पुनः मालावती भी मनुष्य लोक में जन्म हुआ, मनुवंशी राजाओं में, और उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह पुनः उपबरण से हो जाए। और दासी पुत्र कलावती नाम की एक दासी, एक ब्राह्मण ने, उनको माजी माजी कहते थे, वो ब्राह्मण ने अपने घर में रखा और उनके ये पुत्र हुए। उस समय भी चक्र और शंख का जो निशान इनके चरणों में था। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, इनकी आदि बहुत अच्छी बरसात हुई, इसलिए नारम नीरदत्त दिया, इसलिए नारद नाम रखा गया। उस जन्म में भी दासी पुत्र के रूप में भी नारद नाम रखा गया। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, ज्ञान रूपी नार, भक्ति रूपी जल का दान करने वाले होने से इनका नाम नारद पड़ा। और भैया उस दासी के घर में भी ये पूर्व जन्म की इनको स्मृति थी। देखिए जाति स्मृता पूर्व की साधनाओं से प्राप्त हो जाती है। जाति स्मृता का मतलब क्या होता है? पूर्व जन्म की याद। बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए एक कौन सा अभी शायद अंत भले का भला, क्या किताब का नाम है, नाम भूल गए, मोता जी पिताजी लेके आए। पिताजी ने कहा वो पुस्तक सबको पढ़वा दीजिए, हम भी पढ़वाएंगे। उन्होंने कहा उस पुस्तक को पढ़ के कई लोगों ने केस वापस ले लिए, झगड़ा सुलझ गया। लोग जानने लगे कि जो कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है, आपको तकलीफ देता है बहुत ज्यादा, तो उसका मतलब पूर्व जन्म का हिसाब, और आपको सुख देता है तो पूर्व जन्म का हिसाब है। ये सब लेना देना चलता रहता है। कोई कपूत है तो वो समझ लीजिए वो कपूत इसीलिए, उसका हिसाब ही ऐसा है, वो सपूत है तो वो सपूत इसलिए।
तो ये पूर्व जन्म की जब, लेकिन पता किसी को नहीं होता ऐसे क्यों कर रहा है। अखंडानंद सरस्वती जी से एक आदमी जाने में रेलवे स्टेशन पर मिला, पूरी भीड़ में वो बाबा जी के पास आया और पगड़ पहना हुआ था उसने, और अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के गले से लगा और रोने लगा। आधे पौन घंटे तक 2 मिनट दूसरे की छाती से लगे और रोते रहे। उसने आंसू पहुंचे, लोगों ने कहा ऐसा प्रेम नहीं आज तक नहीं देखा, महाराज जी भी रो रहे, ये भी रो रहे, ऐसा प्रेम नहीं भाई, क्या बात। वो चला, उसने प्रणाम किया, चला गया। स्वामी जी ने भी रोका है। लोगों ने पूछा महाराज जी बहुत पुरानी जान पहचान, उनका जी। तो उन्होंने बोले अभी कितने साल हो गए बिछड़े हुए? बोले इस जन्म में पहली बार मिले। इस जन्म में पहली बार मिले? तो बोले फिर कैसे पुरानी? बोले उन्होंने कहा इस जन्म की नहीं है, बहुत पुरानी। तो उन्होंने कहा तो उसको भी उसको ज्ञान है? उन्होंने नहीं, वो बिना जाने रोया, मैं जान के रोया। मैं जानता था कि क्या बात है, इसका मेरे प्रति ये प्रेम है, ये क्यों प्रस्फुटित हुआ, इतना हृदय से अनुराग क्यों महसूस हुआ। दोनों, ये अनजाने में रो रहा था, मैं जान के रो रहा था। बहुत सारी चीजें कभी कभार हम कहते हैं ना, देखो धन्या के साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ क्यों नहीं हुआ। ये पूर्वकृत एक ऐसी कमाई होती है, किसी व्यक्ति में अचानक प्रकट हो जाती है, अचानक बहुत अच्छी। अरे विदेशों में भक्ति प्रकट हुई है, किसी काल के भक्त रहे होंगे, भगवान ने विदेशों में प्रकट कर दिया। ये गोरी गोरी चमड़ी वाले लोग ये कहां से भक्त बन गए। अभी केप टाउन की एक अफ्रीकी भक्त का एक अनुभव सुनने में आया। वो बालिका नरसिंह देव भगवान का वो उसे अच्छे लगे। लॉयन गॉड कहती थी वो। लॉयन गॉड मतलब शेर वाले भगवान। और उसने नमस्ते नरसिंहाय हर समय ये आरती करती थी, हर समय। और घर में भी मेरे को लॉयन गॉड, स्कूल में पूछते थे तुम्हारे जीसस, मेरे तो लॉयन गॉड है, मेरे गॉड है ना वो लॉयन जैसे हैं। अब बच्चे के हृदय में भगवान के चित्त जल्दी बैठ जाते, इसलिए भक्ति बाल्यकाल में देनी चाहिए। तो एक दिन उनके सामने वो खेल रही थी बगीचे में सेवा, तो बॉल चली गई रोड के उस पार। बॉल लेने के लिए गई, पिताजी सामने बालकनी में थे उसके। अचानक वो बच्ची रोड क्रॉस करने लगी और ट्रक आ गया। बच्चों को तो पता ही नहीं होता, ट्रक देख के वो इधर वापस मुड़ने वाले, वापस उधर क्रॉस करने लगा। तेज गति से रफ्तार चलते हुए ट्रक की बच्ची से टक्कर हुई। ट्रक ने और बच्ची को उड़ा दिया। बच्ची बहुत दूर जाके गिरी, हॉस्पिटल में ले गए। बच्ची बेहोश थी, उसका एक्सरे वगैरह हुआ, एमआरआई वगैरह सब कराए गए। आईसीयू में बच्ची होश में नहीं आई कई घंटों तक। और 35-36 घंटे बाद में उस बालिका को होश आया। लेकिन उसका जो एक्सरे एमआरआई वो जब सीनियर डॉक्टर को दिखाएगा तो उन्होंने कहा उस बच्ची का लेके आओ ना जिसका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ। उन्होंने कहा ये उसी बच्ची का एक्सरे। उन्होंने बार-बार चेक किया, अरे ये तो उसी बच्ची का एक्सरे, लेकिन इसके कोई चोट नहीं है, अंदर कोई भी चीज। हाँ, उसकी कमर में पंजों के नाखून के निशान थे, किसी जानवर के, शेर वगैरह के। तो उन्होंने कहा ये ट्रक से एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये किसी जानवर की झपटने का मामला है। उनके पिता से पूछा, उनके पिता ने कहा मेरी बेटी का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है, वहां मौजूद लोग हैं, आप कह रहे हो जानवर झपटा। जब वो बच्ची होश में आई, उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ। उसने बड़ी सुंदर बात बताई। उसने कहा मैं यहाँ कैसे आ गई। उनका मैं तो अभी तक लॉयन गॉड के पास थी। उन्होंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लॉयन गॉड ने और गोद में उठा लिया। तो मैंने उनके नेल्स देखे, मेरे छुप गए ना कमर में, तो मैंने उनके नाखून देखे और मैंने कहा अगर मेरी मैडम देख लेती तो बहुत डांटती उनको, इतने बड़े नेल्स क्यों नहीं काटते वो। उनके बाल बड़े सिल्की थे, बाल बड़े सुंदर थे, गले के बाल बड़े सिल्की, बड़े सुंदर। और
उस बच्ची ने बड़ा अच्छा विवरण बताया। जो हम बता रहे थे, 1 महीने बाद वो कन्या भूकंप में निकली और ठाकुर जी से बात कर रही थी। 1 महीने तक मलबे में दबी रही और बिल्कुल ठीक रही। उसके शरीर में कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं जिससे ऐसे लगे कि श्री कृष्ण उससे बात करते हैं। उसको लगा 15-20 मिनट पहले भूकंप आया, अब भूकंप था 1 महीने का, 1 महीने पहले आया था। कितनी घटनाएं हैं। कईयों के जीवन में भक्ति जल्दी प्रस्फुटित होती है। ये वन पेज डायरी नहीं है। अनंत काल से जीव गलतियां भी कर रहे हैं। क्यों? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी जैसे लोग आते हैं, एक बार मंत्र देते हैं, 72 लोग सिद्ध हो गए, सुनते ही सारी दुनिया को सिद्ध बना देते हैं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य में सामर्थ्य नहीं था, पूज्य बाबूजी में सामर्थ्य नहीं था। पूज्य बाबा ने एक बात कही, अपनी दिव्य दृष्टि से हमने एक बात देखी और श्री कृष्ण से इस बात का अनुमोदन करवाया कि चैतन्य महाप्रभु के अलावा वो वस्तु गुण दूसरा किसी में नहीं आया जो पूज्य भाई जी में आया। लेकिन वहां वो तत्व नितांत गोपनीय था और यहाँ ये वो तत्व प्रकट था चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य देव के रूप में। बाकी सेम उसी परिमाण में प्रेम प्रस्फुटित हुआ। और शिवक्का जी ने कहा, ये कहां से आया इतना प्रेम पूज्य भाई जी में? तो उन्होंने कहा, ये प्रेम था देवर्षि नारद जी से मिलन का परिणाम। उससे मिलने के बाद ही बाबूजी के भीतर से उनका दिव्य तत्व जाके प्रिया जी में लीन हो गया और श्री राधा रानी और उनकी इस देह की जो सारे काम बाकी जो प्रारब्ध और सब जो भोग होना था उसके भीतर श्री कृष्ण स्वयं आके स्थित हो। तो उनका जो स्वरूप माना जाता है वह पूरे कृष्ण में। बाबा ने तीर्थ यात्रा ट्रेन इसीलिए चलाई थी। कहा लोगों ने बहुत, माधव शरण पाठक जी जुगनू बुआ जो बोलती है ना, उनके पिताजी माधव शरण जी गाते हो ना, जिन चरणों के नीचे मन पे हुए पड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की छाया में गजरा की कहीं पड़े, जिन चरणों ने हम तीनों को राधा का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, वे हृदय पटल पर रहे जड़े, वे ही शतदल चरण। तो उनके बाबा ने ये बात कही, उनसे माधव शरण जी पाठक जिन्होंने ये लिखा, उन्होंने कहा आप और बाबूजी को कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत है। हंसने लगे। उन्होंने कहा स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा कि भगवान चैतन्य देव के बराबर, चैतन्य महाप्रभु के बाद में ऐसा दूसरा वस्तु गुण इनमें है, जीव मात्र को जिनको ये देख लेंगे या जो इन्हें देख लेगा वो उसके लिए उसके मार्ग खुल गया। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, लेकिन ये प्राप्ति पक्की है। तो उन्होंने कहा इसीलिए इनको हर जगह ले जाने के लिए बाबा की बात। जगन्नाथपुरी में षोडश गीत भाई जी के लिखे हुए पद भगवान जगन्नाथ जी के पास में, राधा रमन जी में साइड पे लगे मेरी इस विनीत विनती को। हर बड़े सिद्ध मंदिर में बाबा के कहने पे वो पद पहुंच गए। कहां से पहुंचे? हर स्थान के ठाकुरों ने आदेश किया भाई जी के षोडश गीत हमारे यहाँ भी लगो। सभी ठाकुरों के प्यारे, सभी संप्रदायों के द्वारा स्वीकृत। बाबूजी में बहुत सामर्थ्य था। हम सही बात कहें तो, लेकिन ये बात ऐसे महापुरुष भी क्यों वो सबका उद्धार नहीं कर पाए? जीवन है अनंत काल से भगवान से विमुख है और विमुख जीव की ये दृढ़ता है, भगवान जिद करेंगे नहीं कभी। भगवान कहते हैं तुमको अपनी जिद छोड़ के, अपने अहंकार को छोड़ के मेरे शरण में आ। तू कमी वाला, खराबी, मंदा सब चलेगा, सब चलेगा, पर तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे ठीक होना है आप जैसा। ये भगवान की पहली शर्त है। जीव अनंत काल से भगवान से कहता है आप पहले कुछ चमत्कार दिखाइए, कोई जादू की छड़ी हम पे घुमाइए तो हम सुधर जाएं,
हम ठीक हो जाए। दोनों चीज, जीव और भगवान की जिद में। देखो क्या टका सा जवाब है, क्या टका सा जवाब है। एक मित्र है, वो राजा बन गया, पर एक मित्र गुरुकुल में पढ़ा है, उसे जेल की सजा हो गई। मित्र को पता है मेरा मित्र मुझे बचा सकता है, जेल में पड़ा हुआ वो कहता है बंदी कि राजा के पास खबर भेजवाओ कि मुझे छुड़वा दे। राजा ने कहा वो मेरे पास आ जाए, मुक्त करवा दूंगा। क्या टका सा जवाब है, कहां से आएगा वो तो बता पड़ा है, तुम ऑर्डर पास करो। उसी के बीच में संत महापुरुष वहां से रिलीज करवाते हैं। कितने जीव कितने काल से इस माया के बंधन में पड़ा है। भगवान कहते आजा मेरी शरण में दौड़ के, जीव कहते मैं कैसे आ जाऊं। उसके बीच में आचार्य होते हैं, जिद दोनों की। पहले आपकी जिद में ट्रेन छूट गई नवाबों की। दोनों ही नवाब है भाई साहब, जीव भी नवाब है, वो किससे कम है, भगवान भी। हाँ न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। ये वाली बात है भैया। इसके बीच में आचार्य महापुरुष आते हैं, जीव के बंधन ढीले करते हैं, उसको बार बार रियलाइज करवाते हैं, समझाते हैं, फिर शरण में भेजते हैं। भगवान की शरण में जाना इतना आसान काम है। कह दो मैं शरण में हूँ, बहुत साल से जीव कहते हैं, अनंत काल से शरणागति। जब श्री कृष्ण ने कहा हाँ हम शरण में, शरण में तो हम अपनी ही है, किसी के नहीं है। भगवान के बाप की भी नहीं सुनते, सिर्फ कहने की बात है। लेकिन समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कौन सी जल्दी है, नहीं देर न हो जाए। नहीं कौन सी देर है, जीव अनंत काल से पड़ा था, अभी कौन सी जल्दी मची है। थोड़े समय और विश्राम कीजिए।